नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दक्षिण भारत में कई नेता सनातन धर्म पर विवादित बयान दे रहे हैं, जिसमें से एक सीएम का बेटा भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे भी सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। वो सनातन धर्म की तुलना कीड़ों और विभिन्न वायरल बीमारियों से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो सनातन धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले से कहना चाहते हैं कि अंग्रेज, पुर्तगाली और मुगल भी भारत की धरती पर अपनी संस्कृति थोपने आए थे, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। सनातन 1000 साल पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। कई बार कह चुका हूं। इन दिनों आप सब लोग देख रहे होंगे, लोकसभा का चुनाव सन्निकट है। आजकल दक्षिण भारत में अनेकों नेता हैं। एक वहां के मुख्यमंत्री के बेटे, वो लगातार हमारे सनातन पर टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे भी लगातार सनातन को इस तरह से माहौल उड़ाने का काम कर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की संज्ञा दे रहे हैं, तमाम प्रकार के जो वायरल फीवर होते हैं उसकी संज्ञा दे रहे हैं और काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भारत की भूमि है, यहां मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए और उन्होंने अपने धर्म को जबरदस्ती यहां थोपने आए। इसके बावजूद हमारा जो धर्म है वो कायम रहा। सनातन वो धर्म है जो हजारों साल पहले था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है, जो कभी न मिटा न कभी मिटेगा। और न ही हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं, शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं कि न कभी इसको मिटने देंगे। वो धर्म जरूर निपट जाएंगे जो इस पर अब कोई चोट करने का प्रयास करेंगे या किसी तरह से इसका माहौल उड़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर देहरादून की रायपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। वहीं आज सीएम के जन्मदिन को बीजेपी युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी की ओर से प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई नेताओं ने बधाई दी, जिसको लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। लगातार केंद्रीय नेतृत्व अपना आशीर्वाद देता रहा है। इसके साथ उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी धन्यवाद व्यक्त उन्होंने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया है। पीएम मोदी ने सीएम धामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसी राह पर उत्तराखंड बढ़ रहा है। लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून से ये खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेताओं ने उन्हें बधाइयां दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं, मंगल कामनाएं की हैं। जगह जगह पर कई ऐसे कार्यक्रम जो कि आयोजित किए गए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन के अवसर पर, और उनके लिए तमाम गिफ्ट्स भी दिए, उनका सम्मान किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कालखंड आया है कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। और हर दृष्टि से जो लोग भारत को किसी
मैं कहता हूं कि उतनी प्रखरता से नहीं लेते थे, उतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे। आज दुनिया के हर क्षेत्र में भारत की सुनवाई हो रही है। ये नया भारत बनाने का काम, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं उनको उनके जन्म दिवस पर कि वो शतायु हों, दीर्घायु हों, बाबा केदार से, बाबा बद्री विशाल से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि उनका नेतृत्व हमारे देश को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के बनियावाला स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास में बेसहारा और निर्धन बच्चों के बीच वो पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर छात्रावास के बच्चों के साथ केक काटा और बच्चों को उपहार देकर उनके साथ कुछ समय बिताया। मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन भी किया, साथ ही अपने हाथों से बच्चों को भोजन कराया। इस अवसर पर बच्चों की ओर से रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच देख बच्चे जो हैं वो उत्साहित दिखे। बच्चों ने दीप जलाकर गायत्री मंत्र और गणेश वंदना करते हुए मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण भी इस दौरान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि जीवन में जो भी कार्य करें पूर्ण मनोयोग के साथ करें। इस अवसर पर शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और सीएम ने भी इन बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। केक यहां पर काटा गया। वृक्षारोपण सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यहां किया गया, जिसकी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बच्चों ने क्योंकि सम्मान भी दिया सीएम पुष्कर सिंह धामी को, और दूसरी तस्वीरों में जहां बच्चों के साथ अपने बर्थडे का केक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काटा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का कर्टेन रेजर कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी भी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश और उद्योग के लिए उत्साहित होकर आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में वह इस प्रकार का माहौल तैयार करना चाहते हैं ताकि राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति अपने राज्य, अपने जिले में ही रोजगार पा सके। देखिए, जिस प्रकार से हमने 17 अगस्त से ये कार्यक्रम शुरू किया था और कल दिल्ली में कर्टन रेजर विधिवत रूप से हो गया है, और जिस प्रकार का उत्साह और आकर्षण लोगों का उत्तराखंड में निवेश को लेकर है, ये हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। और जिस प्रकार से कई बड़े समूह उत्तराखंड में अपना निवेश करना चाहते हैं, हमने भी हर प्रकार से उसी प्रकार की व्यवस्थाओं को प्रस्तावित किया है जिससे कि जो भी हमारे यहाँ निवेश करने वाले लोग हैं उनको कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनको आसानी से सारी जो कार्रवाई है आसानी से प्राप्त हो जाए, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। लैंड बैंक भी बनाया है। बहुत सारे जो हमारी नीतियां हैं उनको भी हम प्रख्यापित कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अब चलन में नहीं हैं, जिनके कारण से परेशानियां हो रही थी, उनको हमने हटाने का भी काम किया है। और लगातार हम संवाद स्थापित कर रहे हैं जिससे कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना हो और उनकी जो बातें हैं वो सीधे हम तक पहुँचे, हम उनका समाधान करें। बहुत सारी जगह पर अभी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसमें कुछ देश में भी बहुत स्थानों पर हैं और कुछ विदेशों पर भी हैं जहाँ से हमारे यहाँ निवेश आ सकता है। और निवेश आएगा तो बड़ा रोजगार हमारे यहाँ पर होगा, पलायन रुकेगा और हमारे नौजवानों को उत्तराखंड के अंदर ही।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर यह कहा है कि सरकार के सामने डेंगू बड़ी चुनौती है, लेकिन शासन प्रशासन के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी डेंगू से बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि डेंगू का प्रकोप नहीं बढ़े, साथ ही मरीजों को भी अस्पतालों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चूंकि एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है, हम सब लोग मिलकर, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारा सारा सरकारी तंत्र, प्रशासन के लोग, हमारे सभी लोग मिलकर, हमारे विधायकगण इस डेंगू से पार पाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जागरूकता के साथ सभी को इस काम में लगाना है, इस अभियान में लगाना है। सरकारी तंत्र जहां काम कर रहा है, सब लोगों को भी कहीं ना कहीं आगे आकर इस डेंगू जैसी महामारी को हम सब। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे पर सैंच में आर्य विहार आश्रम के पास एक वाहन नदी में गिर गया। वाहन में 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई है। 2 घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की ये तस्वीर, जहां पर आपको बता दें कि यह हादसा हो गया। नदी में यहां पर कार गिर गई और ये गंगोत्री हाईवे पर हादसा हुआ है। ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन ये तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा होगा। हालांकि आपको बता दें कि इस कार में 6 लोग सवार थे, 4 की मौत हो चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में उनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में बने टोल प्लाजा पर मामूली सी कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला साउथ की फिल्म जैसा हो गया। दरअसल टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा लोकल व्यक्ति से टोल लेने का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि धारदार हथियार तक निकालकर यहां पर ये तो तमाम आपको वीडियो में भी दिख रहे हैं लोग नजर आ रहे हैं। इसके बाद टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने मामला शांत कराया। इसका जो सीसीटीवी वीडियो है वो भी काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से टोल कर्मचारियों पर लोकल एक व्यक्ति धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ टोल के कर्मचारी उसे शांत करा रहे हैं। आपको ये बता दें कि बहादुराबाद टोल प्लाजा की ये पूरी घटना है, जो कि शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीजेपी जिला कार्यालय मंडल सेरा में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सीएम धामी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने केक काटकर सीएम धामी को शुभकामनाएं दी और ये कहा कि इस दिन को पार्टी युवा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और पूरे प्रदेश में इस अवसर पर सीएम की दीर्घ आयु की शुभकामनाओं के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बागेश्वर विधानसभा की बैठक थी। हमारे चुनाव संचालन समिति के सभी लोग शक्ति केंद्र के प्रभारियों के बीच में बैठना हुआ और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे शक्ति 4 या 5 बूथों पर एक शक्ति केंद्र होता है। अधिकतर शक्ति केंद्रों पर हमारी 95% मिली होगी। कुछ शक्ति केंद्र ऐसे जब 5 बूथ हम जीते हैं, अधिकतर शक्ति जिनको हम 4 बूथ दिए थे तो वहाँ 3 जीते हैं। जहाँ हमारे 4 का समझे वहाँ 3 जीते, 1 हारे। लेकिन मुख्य रूप से मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत यथावत बना रहा है। वहीं हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र में बने टोल प्लाजा पर मामूली सी कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मामला साउथ की फिल्म जैसा हो गया। दरअसल टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा लोकल व्यक्ति से टोल लेने का विवाद इतना बढ़ गया कि धारदार हथियार तक निकाल लिए गए। इसके बाद टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने मामला शांत कराया।
इसका सीसीटीवी वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से टोल कर्मचारियों पर लोकल एक व्यक्ति धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ टोल के कर्मचारी उसे शांत करा रहे हैं। बादराबाद टोल प्लाजा की ये घटना है जो कि शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने पारदी गैंग के गुलेलबाज 50,000 के इनामी अपराधी विक्रम को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पिछले साल हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में चीता पुलिस के एक जवान की आंख पर गुलेल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जबकि दूसरे जवान के सीने पर हमला किया था। हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड में 6 मुकदमे पंजीकृत हैं। एसटीएफ टीम आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। अभी तक लगभग 6 मुकदमे उत्तराखंड राज्य के ही सामने आए हैं। अन्य स्टेट से भी पूछताछ की जाएगी। निश्चित रूप से और भी मुकदमे इनके विरुद्ध पूर्व में दर्ज होंगे। ये जो हमारी एसटीएफ की टीम है, ये हमारे एडिशनल एसपी साहब सीओ एसटीएफ के नेतृत्व में लगातार जो बड़े इनामी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। और पिछले लगभग 10 महीने की हम बात करें, नवंबर 2022 से लेकर अभी तक तो 46 इनामियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें कि 1 लाख इनाम वाले भी इनामी हैं, 50,000 के भी इनामी हैं, 25,000 के भी इनामी हैं। तो काफ़ी बड़ी संख्या में और बहुत अच्छी कार्रवाई एसटीएफ के द्वारा पिछले लगभग। कुमाऊं मंडल के डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई मेरी प्राथमिकता है। डीआईजी ने कहा है कि समाज को जागरूकता से साइबर क्राइम से बचाया जा सकता है। डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि नैनीताल एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जिसके कारण यातायात की समस्या रहती है। विगत 1 साल में आपको बता दें कि कैंची धाम में भी अच्छे खासे पर्यटक आए, तो यातायात व्यवस्था पुलिस के लिए एक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए कार्य किए जाएंगे। साइबर क्राइम आने वाले समय का ओनली क्राइम होने वाला है। अगर हम बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस को देख लें तो जो प्रॉपर्टी और जो मनी को लेकर होते हैं उसमें साइबर क्राइम ही भविष्य है। इसमें हम 2 चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा। एक तो पब्लिक की अवेयरनेस, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेस्ट रेमेडी। साइबर क्राइम में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बेटर, इट इज़ द बेस्ट रेमेडी कि प्रिवेंशन हो, हम उस चीज़ से बचें। और उसके लिए हमको पब्लिक में भी अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी और खुद भी अवेयर होना पड़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।